हाय गाइज, वेलकम टू राइजिंग सन फॉर नॉलेज। गाइज, दिस इज ए ऑनलाइन स्टडी चैनल और आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो गाइज प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑन करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गाइज आज का टॉपिक है टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 7 अगस्त 2020। तो 7 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है ऑप्शन बी 18 महीने तक। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में ख़त्म होना था। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी के कार्यकाल को इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए तब भी बढ़ाया था, जब उनका पहला 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था। अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता को हाल ही में निधन हो गया? तो वो है ऑप्शन ए जॉन ह्यूम को। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। जॉन ह्यूम अपने देश उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। इस समझौते की वजह से उत्तरी आयरलैंड में हिंसा खत्म हुई थी और जॉन ह्यूम का जन्म 18 जनवरी 1937 को उत्तरी आयरलैंड के लंडनडेरी शहर में हुआ था। जॉन ह्यूम 1970 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी मनोज सिन्हा को। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। मनोज सिन्हा को जीसी मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। मनोज सिन्हा को 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में जन्म हुआ था। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन ए 2 सप्ताह तक के लिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 हफ्ता के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है। इस दौरान सेना के व्यापक अधिकारी प्रदान कर दिए गए हैं। विस्फोट के कारण शहर में मीलों दूर तक इमारतों का बहुत नुकसान पहुंचा है। ये धमाका तब हुआ जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हामद हसन ने कहा है कि धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बना है? तो ये बने हैं ऑप्शन डी इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। इयान मॉर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के 171 छक्कों का रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपने नाम किया था। स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वो है ऑप्शन डी इकर कैसिलॉस ने स्पेन को एक वर्ल्ड कप खिताब दिलाने और 2 बार यूरोपियन चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वह महज 9 साल की उम्र में रियल मैड्रिड क्लब से जुड़ गए थे। उन्होंने क्लब के लिए 16 सीजन में 725 मैच खेले और 19 खिताब जीते हैं। स्पेन के लिए उन्होंने 167 मैच खेले और अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा बना दिया गया है? तो वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने नेपाल की तरह नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है।
यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है। पाकिस्तान से पहले नेपाल ने अपने नया मानचित्र जारी किया था, जिसमें भारत के लीपू लेक, काला पानी और लिम्पिया धूरा को अपने हिस्से में दिखाया गया था। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाव क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में हिम तेंदुआ बड़ी संख्या में देखे गए हैं, हालांकि अभी तक इनकी गिनती नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, मणिपुर के। राजेश कुमार को मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य सचिव जे सुरेश बाबू 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजेश कुमार MBBS डॉक्टर भी हैं और 2-3 साल तक विभिन्न अस्पतालों में कार्य करने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए थे। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं के किस देश के वर्षावनों में ट्रेडिंग हैपर की एक नई प्रजाति कैलेडोनस भस्कारी की खोज की है? तो ये की है ऑप्शन सी, श्रीलंका ने। ट्रेविंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोटस भास्कारी, आप पढ़ लेना इसको। क्लेडोनोटस भास्कारी का नामकरण केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विंग हॉपर कोलेनोटस प्रजाति है। ट्विंग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को श्रीलंका के सिंह राजा वर्षावन में खोजा गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।